मेयो बरादरी की पहली रजिस्टर्ड तंजीम अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की मेवात पाकिस्तान का 57वां यौम तासीस पूरी मेयो कौम को मुबारक हो। 1967 से 2024 तक का संगे मील 57 साल गुजर गए। अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की मेवात के 57वें यौम तासीस के मौका पर मेयो न्यूज़ की फरमाइश पर अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की मेवात पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शहजाद जवाहिर मेयो का कौम के नाम अहम पैगाम। और मजीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि वो इस 57वें यौम तासीस के मौका पर अगला लाह अमल क्या देते हैं और मजीद क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद जवाहर सदर अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात 1967 में या को क़याम हुआ 7 दिसंबर और यह साल 7 दिसंबर यह 57 साल होगा। तो यह हवाला सू मौसू मेयो न्यूज़ फारूक जान साहब ने कही कि अपना कोई पैगाम जो है आप रिकॉर्ड करके भेजो। तो वह सिलसिला में सबसे पहले मैं फारूक जान और मेयो न्यूज़ को शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने हर मौका पर अंजुमन की बहुत सपोर्ट करी है और हमारी ख़ास तौर पर जो ओहदेदार हैं उनकी। तो यह मैं अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात और का क़याम से लेके और आज तक मैं समझूँ कि यहाँ में जो बहुत बड़ी कामयाबी है वो जो है जो बद्दुकी की ज़मीन है जो डोनेट हुई कॉलेज का मकसद के लिए, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो लेकिन बदकिस्मती सन 86 से लेके सन 2013-14 तक हम वहाँ में कुछ ना कर सका। तो जब 2014 में हमारा इलेक्शन हुआ तो उसके बाद भी फोकस यूँ हो के जी जो असासो है या पे कहा करो जावे कैसे करो जावे, क्योंकि हमारा मुल्क में बहुत सारी तंजीम बड़ी पड़ी हैं, सैकड़ों तंजीम चल रही हैं, तो जो कि ज़्यादातर नॉन रजिस्टर्ड आ। तो सिर्फ अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात है कि जाकी खसूसियत ये है कि पहली रजिस्टर्ड तंजीम है और बाकी अलावा यहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का कवानीन हाँ सोसाइटीज़ एक्ट है और जो है वक़फ़ एक्ट के तहत प्रॉपर्टीज़ या की रजिस्टर्ड हाँ। तो हमारा फोकस जो है वो यही हो कि जी ये जो ज़मीन है इन पे कैसे काम करा जाए। तो वाह हवाला सू एक जॉइंट वेंचर को मनसूबा दी हो मैंने 2015 में 1 साल काम करने के बाद, लेकिन बदकिस्मती सू वहाँ पे जो है वो स्टे लगवाया गया हो और वो मनसूबा सबूताज करो गए। तो मतलब एक और वहाँ के साथ साथ हमारा जो अहदेदार है उनको इलेक्शन भी चैलेंज कर दिए गए हो। तो वो बड़ी एक यानी कि मायूसी वाली बात हुई मेरे लिए और अहदेदारन के लिए। खैर वो 2015 से लेके 2017-18 तक चलते रहो मामलों। मगर बाद मेयो तंजीमात कौंसल ने फैसला कराया कि जी मतलब दोनों पार्टी जिन्होंने स्टे लियो हो और हमारे दरमियान वहाँ पे भी अमल दरामद ना हो सको। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने अपना किरदार जो मौसू जो रिक्वायरमेंट करी गई वो मैंने पूरी करी, बाकी वहाँ पे भी अमल ना हो सको। तो 2020 में जो है 19 के एंड पे 20 का स्टार्ट में मैंने कहा जी तुम जॉइंट वेंचर से मत बनाओ, तो हम चंदा से बना लियो। तो सबसे पहले मैंने कैश डोनेशन जो है वो दियो मौका पे कि जी काम शुरू करो। लेकिन वहाँ में भी जो है मतलब चाहे मैंने मनसूबों दियो मुश्तरका मनसूबों जॉइंट वेंचर को या मैंने दियो कि जी या चंदा से बना लियो, मैं सबसे पहले मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और मैं चंदा दे रहा हूँ, काम शुरू करवा रहा हूँ। तो बदकिस्मती से दोनों मनसूबा ही जो है वो फेल करा गया। तो तीसरा हल तो मेरे ख्याल कोई ना है। तीसरा हल तो मतलब है कि मतलब मेरे जहन में तो कोई ना आ रहा। तो खैर जो है अब हमारा अहदेदारन के आगे वो जी एक हिसाब से मुख्तलिफ लिटिगेशन स्टार्ट करी गई, जो है डोनर हजरात की तरफ से भी मुकदमा करो गए हो
तो मतलब हमारा रास्ता में कांटा बीजा गया। तो बहरहाल हमारा ये जो पिछला अरसा गुजरो है 7-8 साल ये केसेस चलता रहा, और अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो केसेस ख़त्म हो गया। तो वह के बाद जो है हमने या 14 अगस्त लो प्रोग्राम करो, तो वहाँ में चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब की मेहरबानी, उन्होंने कही जी कि तब मेरी जगह पे काम शुरू कराओ। तो जब हमने काम शुरू करना को इरादा करो तो दोबारा जो है हमारा रास्ता में कांटा बीजा गया, और जगह पे जो है वो नाजायज़ कब्जा करने की भी कोशिश करी। तो जब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनों वो जो है वो मतलब वो कोशिश नाकाम बनाई। तो मतलब ये जो अरसों गुजरो है ये अब तक समझ लियो कि हम अपने आगे बीजा कांटा नहीं चुन रहा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब चौधरी उस्मान साहब ने एक मीटिंग कराई हमें बद्दुकी में, जहाँ बिरादरी का काफ़ी मोअज़्ज़ज़ लोग शामिल होया और बहुत कामयाब मीटिंग ही। तो वहाँ में एक मिसाल थी कमेटी बनी, जहाँ में ब्रिगेडियर बाबर साहब और सरदार अमजद तुफैल और चौधरी मोहम्मद असगर अली उनके ज़ुम्मे लगाई गई कि जी आप जो है यह जो मामला था डोनर्स और जो इंतज़ामिया के दरमियान जो इख्तलाफात था, तो इन्होंने आप जो है वो इफ़ाम व तफ़हीम से हल करा दो। तो अभी वह को कोई रिज़ल्ट सामने ना आया हो, तो हम दुआ गो हाँ कि इंशाअल्लाह ताला अब कोई अच्छो ख़बर बरादरी को मिले। तो बाकी अब हम 58वां साल में अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात दाखिल हो रही है। तो यह हवाला से पैगाम यूँ है कि आने वाला वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम यह अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात है मजबूत करेंगे, और चाहे बाकी तंजीमी मैटर्स हाँ या वाका जो मतलब जो लीगल इश्यूज़ हाँ या जो वाका प्रॉपर्टी का हवाला से जो मामला था, तो इंशाअल्लाह ताला हम हर तरीक़ा से जो है या मजबूत करेंगे। और जो है मतलब तनकीद बराए तनकीद को तो कोई हल ना है कि जी हमने कि जी इंतज़ामिया पे एतबार ना है, या जी मतलब है कि जी खुदा न खास्ता हमने तो कहीं पे सो अभी तक 1 रुपया चंदा भी ना लियो, जो कुछ कर रहा इन केसन ने लड़ रहा या इन कांटा ने हटा रहा, या जो हम डेवलपमेंट को काम करने की कोशिश कर रहा कि जेब से खर्च करने लो तैयार हाँ, और साबित भी करिए कि जी आप या कैश पकड़ो और काम शुरू कराओ। और वह के अलावा बहुत सारा मामला था बिरादरी से मिलनो जुलनो राब्तो और मतलब नशर व अशात है अंजुमन की, और वह के अलावा जो लीगल इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ में प्रॉपर्टीज़ हाँ 2 मतलब बद्दुकी में एक प्रॉपर्टी है, एक डिफेंस में प्रॉपर्टी है, उनका इश्यूज़ मतलब लेके जो कि जी पटवारी सू इश्यूज़ हाँ या जी तहसीलदार सू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर जो अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात रजिस्टर्ड है, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ रजिस्टर्ड हवा का इशू हाँ। तो यहाँ में बहुत सारे इश्यूज़ हाँ, तो वो यहाँ में जो है वो मतलब या कि जो इंतज़ामिया है वो आने वाला वक्त में वहाँ में बहुत मजबूत किस्म का लोग जो है वो चाह हाँ, जो कि लीगली फाइनेंशियली और जो है मॉरली जो अखलाकी तौर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपनी बेहतरीन कोशिश करी है, अपनी जेब से खर्च करो है, तो बाकी कोई या कोई बंदो या तो साबित ना कर सके कि जी कि मैंने या कई और अहदेदार ने ज़ाती तौर पे या तंजीम से कोई फ़ायदा लियो है। तो मतलब बाकी कुछ लोग ऐसा हाँ उन्होंने कही कि जी कि ये तो जी जो है अपनों मांगनियाँ खानियाँ हाँ या जी हमने इन पर एतबार ना है, तो लोग कोई कुछ भी कहते रहे बस कोई फ़र्क ना पड़े। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरो किरदार या जो दूसरा अहदेदार हाँ या सरपरस्त हाँ ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक साहब हाँ, उनको किरदार सबके सामने है, मतलब खुली किताब के साथ। मेरी भी 53 साल उम्र हो चली, मेरा बस पहले मेरा वालिद साहब रसूल खान साहब LDM में डिप्टी डायरेक्टर रहा हा, तो मेरा भाई हाँ मेरा फैमिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही जो है वो मतलब
मेरी ज़ात पे अगर कोई आप मतलब नज़र आवे है कि मैं तो आप मतलब बोलो बताओ हाईलाइट करो तो मैं वह क्लियर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना का मकसद ये है कि आने वाला वक्त जो है वह में बिरादरी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो अंजुमन को मैं समझूँ कि जो कि वह कोई एक यह टाइम अहम इशू है जो कि बद्दों की कॉलेज वो बनाया जावे, वह ज़मीन की हिफाजत करी जावे और अंजुमन मजबूत करी जावे और वका अहदेदार जो हाँ वो भी मतलब आने वाला वक्त में जो है वो यकीनन आप लोग और आने वाली नस्ल और हमारी जो स्पेशली जो है यंग जनरेशन है वो होएगी। तो वह में ऐसा लोगों की हमने तलाश है जो आने वाला वक्त में इंशाल्लाह यह जिम्मेदारी नहीं इन्होंने उठाऊंगा, क्योंकि ये तो अंजुमन इत्तेहाद तरक्की में बात ना तो मेरा बाप दादा की है और ना कहीं का और की है, तो ये तो एक बरादरी की तंजीम है। तो यह में हर बंदा लो जो है वो हक हासिल है कि वो या में जो है या को मेंबर बने या को जो है इलेक्शन लड़े और या के लिए या की मजबूती के लिए काम करें नेक नियति से। ज़रूरी यूँ है कि जो है वो आने वाला वक्त में जो है वो कुछ करे। तो या में आप लोग दिलचस्पी लियो और या में हमारी मदद करो, ताकि हम जो है जो मकसद के लिए ये तंजीम बनी है, जो मकसद के लिए ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ हुई और वह मकसद के लिए काम करा और अल्लाह पाक जो है वो जो है मतलब इन चीज़ों ने कबूल करे और हमने नेक नियति सीधा रास्ता पे चलाए। और यह में आपकी ताउन की दरख्वास्त है और मैं अगेन फारूक जान साहब को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो हर मौका पे हमने याद रखा और हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।